तो आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लीच की टॉप 5 फैमिलीज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ब्लीच से। तो ब्लीच आपने अगर देखा नहीं होगा तो भाई आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। एनिमे लवर्स के लिए ब्लीच जैसा एनिमे भाई एक वरदान की तरह हो सकता है। क्योंकि इसके ग्राफिक्स, क्वालिटी है, फाइटिंग स्टाइल है, इसमें जो कैरेक्टर्स है कुछ यूनिक है और यही यूनिक चीज इसे हमेशा शोनेन में टॉप 3 में रखती थी। और इसकी जो भाई क्वालिटी है ना, एनिमेशन क्वालिटी है ना भाई, वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए छोड़ो इस बात को, आज की इस वीडियो की बात करते हैं जिसमें हम बताएंगे टॉप 5 फैमिलीज इन ब्लीच। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लीच में होती है फैमिलीज के ट्रेड्स आते हैं, फैमिलीज की पावर्स आगे पास ऑन होती है और वही पावर्स हमें ब्लीच में दिखाई गई है। तो इसमें भी कुछ फैमिलीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक उचिहा क्लैन, और कुछ ऐसे भी है जो बहुत वीक है तो क्या हो गया, पर है तो है ना, होने चाहिए भाई। तो चलो वीक वाली बाद में करेंगे बात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज इन ब्लीच। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बम शंकर महादेव। नंबर 5, द शिबा क्लैन। तो इस शिबा क्लैन के नॉन मेंबर्स बताऊं आपको तो वो है कुकाकू शिबा, इशिन शिबा, कैन शिबा एंड गंजू शिबा। और इनकी जो रेस है वो है सोल रीपर रेस। जो सोल सोसाइटी थी उन्होंने वैसे ये मिलके बनाई थी, मतलब कि 5 ग्रेट नोबल हाउसेस बनाए थे और शिबा क्लैन भी उन्हीं हाउसेस में से एक है। इनकी जो स्पेशल पावर्स है वो है फायरवर्क्स। पर इन्होंने ना अपना स्टेटस धीरे धीरे ना मतलब कि गवा दिया। जब इनके जो काइन शिबा थी ना, उसकी डेथ हुई ना, तो इन्होंने अपना इतिहास गवा दिया था। इतिहास तो नहीं, मतलब अपनी रेपुटेशन गवा दी थोड़ी, क्योंकि उसको माना जाता था कि ये इनका फ्यूचर है क्लैन का। पर उसको मार दिया गया। वो स्क्वाड 13 में था और उसको भाई मतलब कि हॉलो ने उसकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल लेके उसे मार दिया था। तो उसकी बहुत गंदी मौत हुई है। और बात करते हैं उसकी छोटी बहन कुकाकू की। वो भाई अब हेड है फैमिली की और वो बन रही है भाई, वो बहुत ही पावरफुल कीडो है, ऐसी बात नहीं है। और उसका जो छोटा भाई गंजू है वो भी एक बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है और अर्थ मैजिक को यूज कर सकता है। ईशिन शिबा जो उनका अंकल है और इचिगो का फादर है, वो भाई कैप्टन था 10th डिवीजन का बिफोर तोशिरो। भाई ये क्लैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन है। ये हाउस क्लैन नहीं बोलूंगा, ये फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, इशिदा फैमिली। इसके नॉन मेंबर्स हैं उरियो इशिदा, ryuken इशिदा, सोकेन इशिदा, कनाई इशिदा और इजुमे इशिदा। इनकी रेस है क्विंसी और इशिदा फैमिली ओन करती है काराकुरा जनरल हॉस्पिटल को। तो आप समझ सकते हो ये फैमिली किस चीज से बिलोंग करती है। इन्होंने कई 100 सालों से बहुत प्योर क्विंसीज को जन्म दिया है और ये लोग मतलब कि ऐसे है कि ये अपने ही प्योर ब्लडेड क्विंसीज में ही शादी करते हैं। पर मतलब कि ये चीज चेंज हो गई थी उरियो इशिदा के केस में, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी मदर बस एक पार्ट थी क्विंसी का। और आयरॉनिकली भाई जो उरियो इशिदा है वही है द स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसी अलाइव। और वो कैपेबल है भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स को यूज करने में। हुआश था जो था वो था क्विंसी किंग और उसने उरियो की पोटेंशियल को देख के उसका नाम रखा था सक्सेसर। उसका फादर ryuken वो भी था मास्टर भाई आर्चर और बहुत ही खतरनाक मैनिपुलेटर भी था वो। और वो बहुत ही हाई लेवल के क्विंसी टेक्निक्स को यूज कर सकता था और बिकॉज ऑफ हिज फादर उसकी बेटी भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। नंबर 3, द शिहोइन क्लैन। ये नोबल क्लैन है भाई 5 सोल रीपर क्लैन्स में से एक। जो शिहोइन क्लैन है वो सोल सोसाइटी का एक मेंबर है, हाउस क्लैन है। और ये भाई जो गोटेई 13 है उनसे भी ज्यादा ओल्ड है। जो इनका जो ट्रेडिशनली हेड है ना, वो स्टेल्थ फोर्स का भी हेड है, डिवाइन ट्रेजर टूल का भी केयर टेकर है और वॉर टूल का भी केयर टेकर है। चिका शिहोइन ये था पार्ट गोटोई 13 का और इसने कंसीडर किया है भाई स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री का टाइटल, क्योंकि भाई ये बहुत फास्ट था और पावरफुल था। जब इसकी फर्स्ट क्विंसी वॉर थी तो इसने पता नहीं हजारों क्विंसीज को धूल चटा दी थी, वो भी अपने पैरों तले कुचल के। वो लड़की ना भाई कुछ अलग ही है। वो भाई कैप्टन थी 2nd डिवीजन की और वो शुम्पो मास्टर है। शुम्पो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और उसकी वो मास्टर है। और ये कुछ चीजें इस फैमिली को बनाती है 3rd नंबर की फैमिली। और मूव करते हैं अपनी 2nd फैमिली की तरफ, द कुचिकीज क्लैन। इस
क्लैन के नॉन मेंबर्स की बात करें तो वो है ब्याकुआ कुचिकी, रुकिया कुचिकी, गिनरेई कुचिकी, सोजुन कुचिकी और हिसाना कुचिकी। तो इनकी रेस ये भी है सोल रीपर फैमिली से। तो आप समझ गए होंगे ये भी है 4 ग्रेट नोबल हाउसेज में से एक, और ये है उनमें से सबसे ज्यादा भाई खतरनाक। हिस्ट्री इनके बारे में बहुत खतरनाक चीजें बताती है। तो ये क्लैन ने किए हैं बहुत सारे खतरनाक सोल रीपर्स प्रोड्यूस, जिसमें आता है ब्याक्यूआ, जो कि भाई करंट हेड है इस क्लैन का, और वो कैप्टन भी है 6 डिवीजन का। वो एक भाई, मैंने आपको पहले बताया शुम्पो टेक्निक, वो शुम्पो का भी मास्टर है और कीडो का भी मास्टर है। और वो भाई इस पूरे ब्लीच सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई को पोजेस करता है। और बांकाई होना भाई शो में अपने आप में ही एक अलग बात है। और इसकी जो सिस्टर इन लॉ रुकिया है वो अडॉप्टेड सिस्टर है, और वो बनी है नेक्स्ट कैप्टन ऑफ 13th डिवीजन। गिनरेई जो था वो ब्याक्यूआ का ग्रैंडफादर था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसने अपने जीन्स में भाई आगे इन लोगों को बहुत सारी शक्तियां पास ऑन की है। और बढ़ते हैं अपने लास्ट की ओर, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर इतनी दूर तक आ गए हो भाई। तो करते हैं नंबर 1 की बात, वो है द सोल किंग फैमिली। और भाई सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये गॉड्स है। तो नंबर 1 पे इनका होना तय था भाई, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लड़ नहीं सकते कि टॉप 1 में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, क्योंकि भाई ये गॉड्स है। गॉड्स टॉप 1 में ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके मेंबर्स की। हमारे पास नॉन मेंबर्स है द सोल किंग, और उसके बाद है हमारे पास परनीदा और वल्कैरी। इनकी रेस है गॉड और क्विंसी। तो सीधी बात करूं, द सोल किंग है ना जो, वो बेसिकली एक गॉड है और उसकी एग्जिस्टेंस मुंडो के साथ जुड़ी हुई है। सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड, इन दोनों के बीच की जो रेखा है ना, वो सोल किंग है। और अगर सोल किंग मर जाता है ना, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, ये जो वर्ल्ड्स है ना, ये आपस में कोलैप्स होकर ना खत्म हो जाएंगे। यानी कि सोल किंग के मरने से पूरा ब्लीच ही खत्म हो जाएगा। और ऐसी ब्लीच की दुनिया में जहां मौत का डर ही नहीं है किसी को, वहां पे इसके हाथ बने परमीदा और मिमी हागी, और इसका दिल बनी वैल्करी। इसका जो बायोलॉजिकल सन है वो है इराच, जो कि ओरिजिनल क्विंसी है। इसकी जो पावर है ना, ये इसको अलाउ करती है फ्यूचर में देखने का, और सोल किंग इसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो ये थी बात ब्लीच के बारे में। तो आज की इस वीडियो पे विराम लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बूम शंकर महादेव।